सिविल सर्विसेज की बात आती है, खास करके जब आईएएस की बात आती है, तो रिसर्च ये कहा है कि 10 क्वालिटी, यदि 10 गुण आप में है, जिस दिन आपके पास वो 10 गुण है, आप सोचिए कि आप क्वालिफाई कर चुके। पढ़ना है, सिलेबस देखना है, ऑप्शनल पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है ये 10 गुण लाना। और यही 10 गुण पे जो हम आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहला है ईमानदारी। बहुत हम फास्ट चले जाएंगे इसलिए कि सर लोग का भी। पहला है ईमानदारी, ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ मतलब क्या वाकई में आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ सकते हैं? कितना देर तक, कितने ड्यूरेबल, कितने मेंटेनेबल स्पीड पे आप रह सकते हैं? 6 महीना, 9 महीना, 1 साल। क्योंकि परीक्षा का ड्यूरेशन ही पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 1 साल तो कैलेंडर में चला गया। उसकी तैयारी 1 साल कम से कम पहले होना चाहिए। आपके पास जीएस है, ऑप्शनल है, तो क्या उतना समय आप लगा सकते हैं? या शॉर्टकट कीजिएगा गाइड के थ्रू। यदि शॉर्टकट जाते हैं गाइड के थ्रू, तो गाइड पढ़ के सिविल सर्विसेज जो है इम्पॉसिबल है। इमेजिन पटना का डीएम को लूसेंट गाइड पढ़ते हुए, इमेजिन कीजिए, एक सोचिए, है ना। यदि आप गाइड पढ़ के सोचते हैं कि बीपीएससी के बारे में, तो बीपीएससी को जिस दिन मालूम चल जाएगा कि गाइड पढ़ के बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बीपीएससी उस दिन सुसाइड कर लेगी। ये बेइज्जती कर रहे हैं आप अपने सपने का। तो सबसे पहले सोचिए क्या हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम मत बर्बाद कीजिए। आज आपकी उम्र में, आपके युग में बहुत सारा फील्ड है। यदि हम लोग रोटी भी बहुत अच्छा बनाए ना, तो उसमें भी वर्ल्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे। उसमें भी आप मिलियन ट्रिलियन कमा सकते हैं। यदि आप खेती भी करेंगे, तो उसमें यदि तकनीक लगाते हैं, तो वो भी खेती से भी बहुत ज़्यादा आय आपको मिल जाएगा। लेकिन इस फील्ड में सेवा, ये सेवा है। सेवा में यदि आप जाना चाहते हैं, तो मेहनत का विकल्प मत ढूंढिए। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि 5 दिन का क्लास में 3 दिन ही बच्चे ऑन एन एवरेज रहते हैं, 2 दिन गायब हो जाते हैं। अब बोलिए तो आपके सामने हम नाम पढ़ देते हैं। ठीक है। दूसरा, जिज्ञासा। हिंदी में कहते हैं अन्वेषणशीलता, इंग्लिश में कहते हैं इनक्विजिटिवनेस। वेयर, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन। क्यों, कब, कहां, कैसे, किस लिए, कुछ भी। यदि फैन आपके ऊपर में है, मूव कर रहा है, तो क्यों? हम लोग आपसे मिले हैं, तो क्यों, कब, कहां, कैसे, है ना। अब पत्थर युग आपके इतिहास में आया तो क्यों आया? लौह युग आया तो क्यों आया? कोरोना आया तो क्यों आया? कोरोना का सॉल्यूशन क्या है? कैसे, कब, कहां, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हर एक चीज में जानने की कोशिश कीजिए। ऊपर ऊपर जाएंगे। तीसरा, ग्रास्पिंग पावर, समझने की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मीन्स एनीथिंग अंडर द स्काई एंड अबव द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर कुछ भी, इनफैक्ट अब तो पृथ्वी के नीचे भी, जियोलॉजी सर, पृथ्वी के नीचे से भी और आसमान के भी ऊपर तक जो भी है वो यूपीएससी का सिलेबस है। उसको सरल भाव में आप बीपीएससी का सिलेबस बना सकते हैं। और बीपीएससी भी 64th से सर इंडिकेट कर रही है कि हम लोग यूपीएससी के ट्रेंड में जा रहे हैं, खास करके मेंस परीक्षा। यदि मेंस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हिंट कर रही है कि बच्चों संभल जाओ, हम लोग यूपीएससी पैटर्न के तरफ मूव कर रहे हैं। वजह है कंपटीशन, यूपीएससी वाले बच्चे ही बीपीएससी में बैठ रहे हैं। माइंड पावर, है ना, माइंड पावर बढ़ाना है, तुरंत ग्रैस्प करना है। तो याद नहीं होता तो याद करने का तकनीक देखना है कि कैसे भी किसी चीज़ को याद रखिएगा। बीपीएससी में पीटी में कॉन्सेप्ट के साथ तथ्य भी पूछ दिया था सर,
पिछले बार पीटी क्वेश्चन में पूछा था कि फॉरेस्ट कवर बिहार में कितना प्रतिशत में है, कितना हेक्टेयर में है, तो तथ्य भी जानना जरूरी है। अब तो कृषि तथ्य, एग्रीकल्चर का तथ्य जानना है आपको। अभी तक विटामिन ए बी सी पढ़ते थे, अब जो है कौन कौन क्रॉप से कितना कितना रेवेन्यू राजस्व निकल रहा है वो भी जानना है। तो ग्रास्पिंग पावर जो है ना, बहुत फास्ट उसको पढ़ना है। एक बार जिसको पढ़ लिया उसको 10 दिन के बाद कैसे रिवीजन करे, 15 दिन के बाद कैसे रिवीजन करे, ताकि हमेशा के लिए याद रहे, वो टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे हमारे सर लोग आते हैं। आपका कभी सोचे हैं कि ऑप्शनल सिलेबस क्यों बना है और जीएस क्यों बना है? आप देखोगे सोशियोलॉजी यदि आपका ऑप्शनल है तो स्पेशलाइजेशन विशिष्ट है ना, विशिष्ट पूर्ण होना है। यदि आपका जियोलॉजी है या ज्योग्राफी है, इसमें आपको स्पेशलाइज्ड होना है, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट। हिस्ट्री ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है। ये सब में आपको स्पेशलाइज्ड होना है कि जैसे कि जनरल फिजिशियन होते हैं और उसी तरह स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है, ईएनटी होता है, हार्ट होता है, आपका सर्जरी होता है, आपका न्यूरो सर्जरी होता है, वो चीज़। तो वो स्पेशलाइजेशन आपका ऑप्शनल हुआ। और इसको यदि सब कुछ मिला देते हैं और पर्सपेक्टिव यदि समाज हुआ तो वो होता है समान अध्ययन, जनरल स्टडीज़। तो हमेशा देखेंगे आपके सिविल सर्विसेज में जनरल स्टडीज़ होता है और आपका स्पेशलाइजेशन होता है, और इसी स्पेशलाइजेशन में सर लोग का महत्व होता है। ये लोग जितना आपको विस्तृत आगे बढ़ाएंगे उतने ही आप आगे बढ़ जाएंगे, उतने ही अपने मंजिल को पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। परसिस्टेंस, दृढ़ता, अटलता, कि हम कभी झुकेंगे नहीं, हम अपने पथ पे आगे चलते रहेंगे। ये नहीं कि घर से निकले पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और पटना में आगे नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि पटना में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है। बहुत सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही समझते हैं, है कि नहीं? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जिसको बोला जाता है वाइट कॉलर मर्डर, ये हम पढ़ा देंगे इसी में से क्वेश्चन आएगा, है कि नहीं? तो अपने एम को सामने रखिए। और एक बहुत सारा उदाहरण लेते हैं। चंद्रज्योति सिंह ऑल इंडिया रैंक 28 2019 के रिजल्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। ये देखिए उन्मुल खैर 2017 रैंक 482। इस लड़की को घर से 14 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली, ट्रेडिशनल फैमिली से आती थी। बहुत ही त्रिलोकपुरी, दिल्ली से आप वाकिफ होंगे तो त्रिलोकपुरी एक झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पे लोग को खाने तक का नहीं मिलता है। वहाँ पे ये लड़की सोची थी कि हमको पढ़ाई करना है, और फैमिली और वहाँ पे था कि 7वीं तक पढ़ाई कर लिए, बहुत पढ़ लिए, लेकिन ये हट कर ली, जिद कर ली कि हमको पढ़ना है। सो घर से निकाल दिया गया, और घर से जब निकाला गया तो एक एनजीओ को मिली, और एनजीओ जो है 8 सर्जरी, 27 जगह इसका हड्डी टूटा हुआ मिला, 8 सर्जरी कराई, खुद ट्यूशन पढ़ी। कुछ तो एनजीओ इनके स्कूल का जो फीस है वो पे किए, लेकिन खुद ट्यूशन पढ़ाई। गार्गी कॉलेज, सर लेडी गर्ल्स कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे शायद साइकोलॉजी की, वहाँ से ऑनर्स जेएनयू में जीआरएफ क्वालिफाई की, 25,000 स्कॉलर्स मिलने लगा, ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दी और सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर गई। तो एक होता है ये दृढ़ता, ऐसा बहुत सारा उदाहरण आप सुनेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, अब ये एलिजिबिलिटी हो गया है कि बाहर के इधर उधर का खाना मत खाइए। राइटिंग एबिलिटी, लेखन क्षमता, आपके मन में जो विचार है वो बहुत अच्छी तरीके से कम शब्दों में, कम से कम बातों में, कम से कम समय में
अगले को आप पहुंचा दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और समर्पण, जैसे माता पिता समर्पित हैं आपके ज़िंदगी को बनाने के लिए, वैसे आप भी समर्पित रहिए अपने एम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। डिस्ट्रैक्ट होइएगा, फिर ये ज़िंदगी ना मिले दोबारा। इन द सेंस कि एक बार उम्र चला गया, 21 से 25 साल के बीच में नौकरी ले लीजिए। जैसे जैसे 26, 27, 28, 30 पहुंचते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम होता चला जाता है, ये स्टैटिस्टिक्स बताती है। और प्रोबेबिलिटी कम इसलिए होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और सबसे अच्छा डिस्ट्रैक्शन पटना में जो हम अपने ऑब्जर्वेशन में देखे हैं पिछले 3 साल में, कि जो बच्चे ज़्यादा दिन ये रह जाते हैं वो सीनियर स्टूडेंट हो जाते हैं। और सीनियर स्टूडेंट को जूनियर स्टूडेंट जो है देखते हैं कि ये तो मेरे रे ऑफ होप हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, उनको रिकग्निशन मिल जाता है और पढ़ाई लिखाई छोड़ के दूसरे चीज़ में गाइड करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो जितना जल्दी यदि पटना आप आए हैं पढ़ने के लिए, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में इस जगह को छोड़ दीजिए कि लॉन्ग रन के लिए बहुत सारी यहाँ पे बीमारी है, बहुत सारी आपका डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारा जो है ऐसा है जो कि हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। डेडिकेशन, समर्पण, ये खुद जो है पूज्या प्रियदर्शनी, ये खुद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, मैं कल से बैंक में काम करती थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी की हैं, 3 बार यूपीएससी डिसक्वालीफाई रही, नहीं कर पाई, डिप्रेस्ड हो गई, लेकिन माता पिता के सहयोग से फिर से ढांढस बंधाया गया और जो 4th अटेम्प्ट में जो है ये क्लियर की 11th रैंक। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है समर्पित, आप अपने उद्देश्य से कितने समर्पित हैं। संचार कौशल, 9वां जो है संचार कौशल। इंटरव्यू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है इस एग्ज़ाम का, और बचपन से लेके इंटरव्यू के गेट तक जो भी आप सीखे हैं वो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में आपको सम अप करना है। तो कितने पोलाइट तरीके से आप बता सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, संचार कौशल। और 10th आत्मविश्वास, पॉजिटिव फीलिंग, यस वी कैन डू इट। और जिस दिन ये 10 क्वालिटी आप में आ गया, उस दिन सोचिए कि आप सिविल सर्विसेज कर लिए। डोंट टेक अ शॉर्टकट, ऑलवेज टेक अ क्वालिटी मोड, क्वालिटी में जाइए, ठीक है। तो एक प्रेजेंटेशन देना था, जनरल आपको माहौल बनाना था। जीएस हम ही पढ़ाएंगे, जीएस हम इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि सर लोग आपको स्पेशलाइजेशन पढ़ाएंगे और जीएस का पर्सपेक्टिव दूसरा होता है। समान अध्ययन का चाहे पीटी हो चाहे मेंस में हो, उसका ऑब्जेक्टिव जो होता है, जिस वे में आपको कंक्लूजन करना पड़ता है, वो होता है वर्तमान के साथ हर एक सब्जेक्ट को। एक शब्द है मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट, बहुविषयक अवधारणा, माने हर एक विषय को यदि हमको आपके बारे में जानना है तो आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी, आपका केमिस्ट्री, सब कुछ को समन्वय करते हुए आंसर लिखना है। तो जीएस का अलग पर्सपेक्टिव होता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि जीएस का कुछ पेपर हम किसी टीचर को दे दें, लेकिन पटना में हमारे पास कोई ऐसे टीचर नहीं आए हैं जिसको हम बोल दे कि भाई ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा दो। 1-2 बार हम कोशिश किए थे कि मेरे अपना व्यस्तता के कारण हम कुछ हल्का फुल्का पेपर वो दे दें, तुरंत वो लोग गाइड मोड में चल जाते हैं, या वही चीज़ चल जाते हैं जो 10 साल पहले हुआ। आप देखिए हर एक चीज़ अपडेट होता है। जब कोरोना अपडेट हो रहा है तो हम लोग अपने पढ़ाई को अपडेट क्यों नहीं करें? आप देख रहे हैं, देखते पलक झपते झपते दूसरा वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट आ रहा है, फिर उभरेंगे तीसरा। और हम लोग देखें कितना, हम लोग में तो म्यूटेंट वेराइटी आ ही नहीं रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, जीएस में हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। इसीलिए जीएस का जो है चुनौती दूसरा है। हम चूंकि इस इंस्टीट्यूट में ही रहेंगे, सर लोग बाहर से आते हैं तो सर लोग को ज़्यादा टाइम देंगे। हम पहले
रिक्वेस्ट करेंगे गंगा सर जो हैं आप लोग के हम उम्र हैं कह लीजिए, वो इसलिए कि ये परीक्षा दे भी रहे हैं, ये बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास वर्तमान में है कि अभी परीक्षा देने में क्या होता है क्या नहीं होता है। सर को रिक्वेस्ट किए हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं, और सर को रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है कि आप लोग के समक्ष ये रहेंगे तो हो सकता है कि अगले 6 महीना 9 महीना में सर यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएं, ऐसा भी हम लोग चाहेंगे, तो एक आप लोग को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो सर आई रिक्वेस्ट सर टू प्लीज सर। सलमान का रोल नंबर बंद कर इसको, बस ऑफ कर।